दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग के अंदर तालिबान को भारी जानी नुकसान, ये सूरत-ए-हाल आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह इस वक्त पाकिस्तान ने, तालिबान अभी तैयारी पकड़ रहे थे और अफगानिस्तान के अंदर इतना बड़ा अटैक किया पाकिस्तान ने कि वहाँ 45 तालिबान जो अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये पाकिस्तान ने इसको रिपोर्ट किया है। उसके बाद दोस्तों ये भी बताते हैं कि बॉर्डर के ऊपर तुर्की और सऊदी अरब की दबंग एंट्री किस तरह हुई और वो वहां किस तरह पहुंच रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। और ये भी बताएंगे कि तालिबान ने फौरी जंग बंदी का अर्ज की है किसी मुल्क के आगे कि खुदारा पाकिस्तान को रोको, हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, जानी नुकसान कर रहे हैं हमारा, तो जंग बंदी करवाओ। और अगले मुल्क ने क्या कहा, इस पे भी बातचीत करते हैं। और पाकिस्तान के तुर्की के साथ इस वक्त क्या मुआहदे हुए हैं, जंगी मुआहदे या इनके साथ दफाई मुआहदे, उस पर भी बात करेंगे। दोस्तों पहले इस बात पे आते हैं कि जंग किस तरह स्टार्ट होती है। तालिबान शुरू कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ बढ़ना, क्योंकि जिस तरह इन्होंने महीना डेढ़ पहले पहल की थी तालिबान ने कि पाकिस्तान को इल्म नहीं था और इन्होंने अटैक किया था, तो 2-3 शहादतें पाकिस्तान की हो गई थी और कुछ फौजी हमारे सिपाही पकड़े गए थे। दोस्तों इस वक्त वो पाकिस्तान को अब पता चल चुका कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन हो चुका है और किस मुल्क के कहने पे ये कर रहा है। तालिबान वहां से तैयारी पकड़ रहे थे तो पाकिस्तान ने मीलों दूर बॉर्डर से अफगानिस्तान के अंदर इतना हैवी अटैक किया कि वहां 45 तालिबान मौके पर जान बहाक हो गए और बाकी फरार होने में कामयाब, और पाकिस्तान ने उनका भी पीछा शुरू कर दिया। यानी पाकिस्तान ने अब यह कहा है कि आप किसी भी सूरत बॉर्डर के नज़दीक आने का सोच भी नहीं सकते। वो पहला आप लोगों ने धोखा दिया था जो हम खा चुके हैं, अब आप लोगों को अफगानिस्तान के अंदर ही हम तहस नहस करेंगे। दोस्तों यहां पे तुर्की और सऊदी अरब की क्या एंट्री हुई, तुर्की के ड्रोन, क्योंकि देखो पहले पाकिस्तान धोखा खा चुका था, तुर्की के ड्रोन मुकम्मल फजा के अंदर उड़ान भरे हुए थे। जिस वक्त तालिबान अंदर तैयारी कर रहे थे अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ बढ़ने के लिए, तो उस वक्त ड्रोन ने वहीं अफगानिस्तान के अंदर ही जाके ड्रोन ने भी हमला किया, पाकिस्तान के जहाजों ने भी और टैंकों ने भी। जिस वक्त इतना बड़ा हमला हुआ तो तालिबान को अपने जान के लाले पड़ गए और भारी नुकसान से दो चार होना पड़ा। इस सूरत हाल के अंदर सऊदी अरब ने एंट्री वहां ये भरी, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया हुआ है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला सऊदी अरब के ऊपर हमला देखा जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब ने यह कहा तालिबान को कि हमने मुज़ाकरात करवाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन आप पता नहीं किस मुल्क के कहने के ऊपर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बिगाड़ रहे हो और पाकिस्तान में हमले करवा रहे हो, तो लिहाजा अब हम फुल पाकिस्तान की सपोर्ट में आएंगे। तालिबान उसके बाद दोस्तों किस मुल्क की तरफ भागे कि हमारी जंग बंदी करवाओ। तालिबान दौड़े कतर की तरफ के बात यह है कि पाकिस्तान को रोको, वो हमारे ऊपर अटैक ना करे क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान ने दोस्तों सीधे तौर पे इनकार कर दिया है कि देखो हम पहले, हमारा एक सिपाही भी अगर शहादत होती है पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी करवाते हैं तो उसके बदले हम 11 गुना लेंगे। तो पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया कि हम किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मुज़ाकरात इसी सूरत में है कि तालिबान उधर से जो भी दहशतगर्द हैं उनको ख़त्म करे, उस वक्त तक ना हम तजारत के लिए बॉर्डर खोलेंगे और किसी किस्म की रायत नहीं बरती जाएगी। हमें कोई भी बॉर्डर के नज़दीक मशकूक शख्स नज़र आए, जो मशकूक नज़र आए कि ये दहशतगर्द हैं, तो हम उनके ऊपर शरेआम जहाज़ों से भी, टैंकों से भी, मिसाइलों से भी, ड्रोन से भी हमला करेंगे। हम किसी भी चीज़ का दरेग नहीं करेंगे, जितनी भी हैवी आर्टिलरी हमें इस्तेमाल करनी पड़ी हम करेंगे। तो पाकिस्तान ने सीधे तौर पे जवाब दे दिया और कतर ने भी उधर से कह दिया तालिबान को, देखो कि हमने 2 हफ्ते आप लोगों को कतर में बैठा के रखा, हमने आपको मुआहदे के लिए राजी करते रहे कि आप दूर अंदेशी से सोचो, पाकिस्तान के साथ आप जंग नहीं लड़ सकते। लेकिन तालिबान उस वक्त किसी मुल्क के कहने के ऊपर पाकिस्तान के बिल्कुल मुज़ाकरात को रिजेक्ट कर रहा था। उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बस ये अब बहुत देर हो चुकी है, पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद और जंग शुरू। अब बात यह है कि बाबे दोस्ती को भी वहां बिल्कुल तकरीबन टूट चुका है। मेरे समझ में से बाहर है कि वो बाबे दोस्ती नाम किसने रखा था, मगर चलो रखा भी गया था तो अब वो तबाह हो गया है। लिहाजा अब बॉर्डर है जो बिल्कुल सिक्योर है। देखो पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दोस्तों जो अब मुआहदा हुआ है ना, इससे इंडिया और अफगानिस्तान दोनों हिल के रह गए हैं। उसकी वजह यह है कि तुर्की के ड्रोन इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हैं। आप लोगों को पता होगा कि जिस वक्त पाकिस्तान के ड्रोन इंडिया के अंदर घुसे थे और इसराइली टेक्नोलॉजी उसे नहीं पकड़ सकी थी, वो तुर्की के ड्रोन थे।
पाकिस्तान ने कहा है तुर्की को कि जी हमें ये ड्रोन की टेक्नोलॉजी दो। तुर्की ने कहा कि आप हमें F-70 की टेक्नोलॉजी दो, F-17 की। तो दोनों मुल्कों का मुआहदा तय पाया कि तुर्की के अंदर अब ये दोनों मुल्कों के जो है इन्हें पाकिस्तान उनसे ड्रोन की टेक्नोलॉजी लेगा और F-17 की टेक्नोलॉजी उन्हें देगा। ये दोनों वहाँ पे तैयार किए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मुआहदा जिससे अफगानिस्तान और इंडिया के अंदर परेशानी की बहुत बड़ी लहर दौड़ चुकी है। और उधर से सऊदी अरब ने तो खुलेआम कह दिया कि जी अब मुआशी तौर पे पाकिस्तान को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देखोगे कि 76 साल से जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं कर सकता था, आज पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उधर मशरकी बॉर्डर से इंडिया क्या सोच रहा है या इधर से अफगान पाकिस्तान बैक वक्त दोनों से जंग लड़ने की ताकत में आ चुका है। अब ये तालिबान को सोचना होगा कि उन्होंने कौन सा रास्ता अख्तियार करना है, क्योंकि पाकिस्तान पीछे हटने को तैयार नहीं है। आर्जी तौर पे पाकिस्तान ने हमला रोका है क्योंकि वहां भूख और अफलासी अफगानिस्तान में बढ़ चुकी है, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि ये आर्जी तौर पे मैं हमला करने से बाज नहीं आऊंगा, जहां मुझे नजर आएंगे मैं फुल अटैक करूंगा। अब ये दोस्तों परेशानी तालिबान की बढ़ती जा रही है। आगे क्या होने वाला अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें, और नई जो अभी रिपोर्ट आने वाली हैं, क्योंकि अभी जंग बंदी नहीं हुई। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।